आप तो समझाओ, आप लोग कोई कुछ नहीं मानते। रात दिन आप इतनी तकलीफ उठा के इतनी गर्मी में घर से कोई निकलना नहीं चाहता। आप अगर घर से आते हो तो इसका मतलब ये है कि उस तकलीफ से ज़्यादा कोई आपको अच्छी चीज़ मिलती है, इसलिए तकलीफ बर्दाश्त करते हो। और वो तकलीफ भी उठाते हो और फिर उसका फ़ायदा भी नहीं होता आपको, तो उस तकलीफ उठाने का मतलब क्या रहेगा। सत्संग नाम इंसान को बदलने का है। बदलना इंसान का क्या है? आदत बदलना। शरीर नहीं बदला जा सकता। आदत जो इंसान को है वो आदत अच्छी तो है, तो बदलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या है कि दुनियादारी में रह के कहीं स्वार्थ के बस, कहीं लालच के बस, कहीं अपना कोई और हित देख के आदमी गलत आदतों में पड़ जाता है। और वो गलत आदत ऐसी होती है कि शुरू में तो अच्छी लगती है, परिणाम उनका बहुत बुरा होता है। तो कोई भी आदमी बुरा बनना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बार जब आदत पड़ गई तो छूट जाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए तो हिदायत ये की गई कि सत्संग में जाओ, बार बार जाओ। बार बार जाने से तो क्या होगा कि एक चीज़ का, जैसे किसी चीज़ पर जंग लगी हुई है, आप उसको पानी से धो दोगे, कोई और चीज़ लगा के भी साफ कर दोगे, एक बार में नहीं होगी। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। कोई चीज़ लोगे, उससे उसको घिसोगे, घिस के बार बार घिस के उसको साफ करके उसकी चमक निकाल दोगे, उसका जो भी उस पर धब्बा दाग पड़ा हुआ उसको हटा दोगे। लेकिन कभी इंसान अपने बारे में भी सोचता है कि मेरे मन पर, मेरे जीवन में कितने पाप कर्म हैं, या कितने झूठ, कितनी बेईमानियाँ, कितनी हेरा फेरी मैं जो करता हूँ, उनका परिणाम क्या होगा। उनको मैं क्यों नहीं हटाना चाहता, क्यों नहीं हटाना। आदत बदलना चाहिए। बुरी आदत सोचना, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर बुरी आदत किसी के सामने दुनियादार लोगों के आगे बताओगे, मजाक उड़ाएंगे, घर परिवार के लोगों के सामने बताओगे तुम्हें लज्जा और शर्म आएगी, और किसी के सामने बताओगे तो वो लोग तुम्हारा मजाक बना देंगे। लेकिन वो बात तुम्हारे दिल की है, उस सतगुरु के सामने जाके बता दोगे, वो तुम्हारे हितकारी हैं, वो तुम्हारा हित चाहते हैं, उनको लालच नहीं है, तुमसे स्वार्थ नहीं है कोई। वो निस्वार्थ जो काम करता है वो दूसरे का हित चाहता है, और उस दूसरे की भलाई करने में। अब ये बताओ, आपको तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवा देता है, ज़रूरत पड़े तो इंजेक्शन भी लगाता है, अगर और भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो काटता भी है आपको। डॉक्टर को इन चीज़ों में मज़ा तो नहीं आता ना काटने में मज़ा आता, ना सुई लगाने में मज़ा आता। तो हम अगर सोच लें कि मेरे साथ अन्याय और जुल्म करता है तो गलत है। वो ऐसा नहीं करता, वो हमारे हित की बात करता है कि अगर वो सही इलाज ना करे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, और वो चीज़ फिर लाइलाज हो जाती है। और वो लाइलाज जो हो जाती है वो हमें दुख कष्ट भी देती है, और आखिर में अंत हो जाता है इंसान का, वो दुख भोगते भोगते। इसी प्रकार से सतगुरु को वो वैद्य और हकीम मानिए आप, जो तुम्हारी रोग और बीमारी की निवृत्ति के लिए तुम्हें कटु वचन भी बोलता है, प्यार से भी समझाता है। गुरु की तो एक खूबी होती है, वो तो हर प्रकार से प्यार से, उपदेश से, सच्चाई से बता के, या कई बार डरा के धमका के भी, किस लिए अपना टाइम वो हमारे सुधारने में लगाते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि ये हमें ऐसा क्यों बोलता है। हमें ये सोचना चाहिए कि
इसको हमारे से कोई गर्ज नहीं है, फिर भी हमें यह ऐसी बात बताता है तो हमारा हितकारी है। इससे बड़ा हमारा भला करने वाला, नेकी करने वाला कौन होगा? दूसरे लोगों के सामने तो हो सकता है कि कोई न कोई उनका स्वार्थ होगा, लेकिन गुरु का कोई स्वार्थ नहीं। परंतु आप नीयत गिरा लेते हो। नीयत जिसकी फुटी हो जाती है ना, फिर वो सुधरता नहीं। तो वे जो आदत हो गई ना, उस आदत से मोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो आदत आप उसी के अनुसार काम करते चले जाते हो। आदमी को देखना चाहिए कि किसी का कोई काम के करने से किसी को दुख होता है, किसी को बुरा लगता है, वो ना कर। दूसरे को देख के, अच्छी बात को देख के, उसको अच्छी बात को अपना जीवन में अपनाने की कोशिश करो। किसी से सच्चा बोलना सीखो, किसी से प्यार करना सीखो। देखो आम जीवन में देखते हो, दो आदमी प्यार से बात करते हैं, कितनी खुशी है उनके चेहरे पर। एक खिला हुआ फूल देखो, एक मुरझाया हुआ फूल देखो। खिले हुए फूल को देख के उसकी शोभा कितनी लगती है। वही फूल अगर मुरझा जाता है, उसमें सही वही रंग है, उसी पेड़ से लगा हुआ है, लेकिन मुरझा गया, उसमें खुशी नहीं है। तो जिस इंसान को तुम प्यार से बातें करते देखते हो, खुश चेहरा देखते हो, तो ये जानने की कोशिश करो इसकी खुशी का राज क्यों, कि देखो खुशी से कितना खुश है। तुम मुंह लटका के कहते हो, कोई कहता है मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे बीमारी होगी, मुझे ये हो गया। अरे गलत आदत होगी कोई ना कोई आपकी। बुरे लोगों के पास में बैठते होगे, कि निंदा चुगली बुराई करने वालों के पास बैठते होगे, या कोई नशा करने वाले, गलत हरकत काम करने वालों के पास बैठते होगे। जिससे लोगों के पास बैठोगे वो तो तुम्हारे विचार वैसे बनेंगे ना। इसलिए महापुरुषों के पास सत्संग में जाओ, वहाँ जाके ये खाली मत आया करो। तुम यहाँ रोटी खाने के लिए आते हो कि 2 रोटी तुम्हारे घर में है, आओ वो चीज़ लेके जाया करो। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भर गया है ना, वो निकालना बड़ा मुश्किल है। ये बुराइयाँ निकालनी बहुत कठिन है। मानना नहीं चाहते तुम उन बातों को, अगर मान जाओ तो क्या बात है। एक इंसान सारी दुनिया को बदल देता। आप तो इतने लोग, भीड़ की भीड़ आती है तो आपसे अपना परिवार भी नहीं समझता। आपके परिवार के बच्चों को लेकर भी मेरे पास आते हो, बोला ये बच्चा क्या है, नहीं मानता, ये बच्चा स्कूल में नहीं जाता, ये मेरी लड़की जो है हमारे कहने से बाहर हो गई है, ये करती है, टेलीफोन करती है, ये लड़का ऐसा करता है, वैसा करता है। क्यों नहीं सुधरता? तुम खुद सुधरे हुए नहीं हो। तुम खुद सुधरे हुए नहीं हो। तुम्हारी जो आदत थी, तुम्हारा जो व्यवहार था, तुम्हारा जो जीवन का रहन सहन था, उसको देख के ऐसे हुए। तुम अपने बच्चों को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। अच्छी शिक्षा दो उनको, अच्छे गुण सिखाओ उनको, अच्छी आदत बताओ उनको, बुराइयों से परहेज कराओ उनको। जब भी थोड़ी सी गलती दिखती है उसी टाइम कहो। पास बैठा के उनको प्यार से कहो कि इन बातों के कारण देखो किसी ने गलत किया, उनके साथ क्या क्या होगा, और जिन्होंने अच्छा किया उनका जीवन देखो कितना सुंदर और अच्छा हो। इंसान का जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है, और मिल भी जाए तो सारे अंग भरपूर मिलने बड़े मुश्किल हैं। वो भी मिल जाएंगे, अच्छे माँ बाप मिलने बड़े मुश्किल है, वो भी चलो मिल जाएंगे। अच्छा समाज मिलना बड़ा मुश्किल है, गुरु मिलना उससे भी कठिन है, सत्संग मिलना दूर की बात है। पाखंडी, लुटेरे, ठग, दुकानदार, धंधा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। धर्म के नाम पर धंधा तो चला रखा है लोगों ने। कोई ड्रामा करता है, कोई कुछ ड्रामा करता है। परमात्मा को कोई नहीं पकड़ सकता कि किसी ने उसको जो है अपनी बाहों में भर लिया हो। परमात्मा तुम्हारे अच्छे गुणों में निहित है। तुमने अगर अच्छे गुण अपना लिए, तुम पाक साफ और पवित्र हो गए। पवित्र नहीं होते वो आदमी 2 दिन दिखाई देते, 3 दिन का वो सत्संग के लायक नहीं है, उनकी कमी उनको नहीं रहने देती। सत्संग में वही आदमी रुक सकता है जिसका ऊंचा भाव होता है, जिनके खून में पवित्रता होती है। लेकिन जिनके अंदर संस्कार ही लालच के भर दिए, स्वार्थ के भर दिए, लूट खसूट के भर दिए, भ्रष्टाचार के भर दिए, गंदी आदतें उसके दिल में
जिस प्रकार से कुंडी के ऊपर सारा गंध डाल दिया जाता है, इसी प्रकार से हमने अपने हृदय को कचरे का डब्बा बना दिया, उसमें कचरे भर दिए। कचरा, जितना कूड़ा करकट, बुराइयां, बुरे ख्याल। सच्चाई का मुकाबला थोड़ा हो सकता है, और जिनकी नीयत खोटी है वो सच्ची जगह में रुक नहीं सकते। अरे लोग तो सेंट और खुशबू लगाते हैं ना कि खुशबू आएगी, अच्छी चीज़ है ना, खुशबू आएगी, वहाँ तो कीट पतंगे भोरे भी खींचे चले जाएंगे ना। लेकिन गंदी गाड़ी के कीड़े को उठा के उस सेंट में डाल दो, 1 सेकंड में मर जाएगा। ये आदत बुरी आदत का वो है। बुरी आदत इसी प्रकार से इंसान को खराब और बर्बाद करती है। बुरा तो इंसान कभी भी 1 सेकंड में बढ़ जाएगा। अच्छा बनने के लिए पूरा जीवन आदमी लगा दे, फिर भी कोई गलती रह जाए तो वहीं पर कह देंगे ये देख लो ये क्या है। ये परमात्मा का गुण है। ये मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन उस कठिन मार्ग पर चले तो किसी का और का ना करो, तुम्हारा हित तो कर लो। अपना अच्छा बनाने के लिए तुम अपनी अच्छी आदत डालो, अपने काम में, अपने मेहनत में कमा के खाओ, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, दीन गरीब दुखे की सेवा करो, पक्षियों को चुग्गा पानी दो, उनसे प्यार करो। विदेशों में तो उनको मिलता नहीं, कुत्ते बिल्ली मिलते हैं, उनसे प्यार करते हो। अपने तो सब कुछ मिलता है, सारे जानवर, उनके साथ मित्र बन जाओ, उनकी सेवा कर सकते हो, किसी को चुगा दो, किसी को पानी दो। कितने जानवर हैं ऐसे, गर्मी में अगर तुम उनको कहीं ना कहीं पानी पिलाते हो तो बड़ा पुण्य है। पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी। ये अब हालत गर्मी की क्यों होगी? ये हमारे उल्टे सीधे कामों के कारण होगी। प्रकृति ने भी अपना दिखा दिया। प्रकृति के साथ अगर हम छेड़ करते हैं तो वो भी उसके बदले में कुछ ना कुछ तो हमें देगी ना। ये गर्मी का ये कारण है, हाय तौबा होती है। जाके देखो बिहार में, यूपी में कितने लोग गर्मी के कारण मरते हैं, कहीं देखो बारिश के कारण मरते हैं। अगर पेड़ पौधे होते ना इतने बाढ़ आते, या बारिश की कमी, हवा बारिश की कमी नहीं रहती। जब ये गर्म लू और तेज़ हवाएं चलती हैं, अगर ज़्यादा पेड़ होते तो ये नहीं चलते। हरी भरी हरियाली होती है, सबकी आंखों पर चश्मे नहीं होते। बहुत को भी वातावरण शुद्ध और पवित्र होता। ये इतने रोग बीमारी अब देखते हैं, सुबह 2-2, 3-3 बजे घर से निकल लेते हैं। गांव के लोग, मेहनत कश, खेती में काम करने वाले, उन लोगों को भी शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं। किसी टाइम जाके देखो, या तो वो कहीं करेले की बेल ढूंढते फिरते हैं कि शुगर हो गया, कहीं वो घूमते फिरते हैं, चला नहीं जाता शुगर हो गया, कहीं वो जामुन के पेड़ ढूंढते हैं कि जामुन खा लेते हैं, कहते हैं कि जामुन खाने से शुगर कम हो जाती है। क्यों हो गया ये? जो वातावरण था वो खराब हमने कर दिया। अगर पेड़ पौधे होते ये वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र बना देते, गंदी गैसों को आप ले लेते, अच्छी गैस छोड़ते। अब वो रहे नहीं। अब वो गंद खाने की गैस जो हमने बना रखी है वो सारी की सारी है। वो होने के कारण रोग, बीमारी, तकलीफ बढ़ती जा रही है। जवान जवान मौत होती है, बच्चों को हार्ट अटैक होता है, बैठे बैठे खत्म हो गया। लेकिन फिर भी परवाह नहीं है। हर चीज़ में मिलावट, धोखाधड़ी, कोई मरो कोई जियो। लोगों को लालच है कि मेरा ठीक होना चाहिए, मेरे पास 4 पैसे, कोई साथ लेके नहीं जाता। जिसके पास ज़्यादा है वो भी जाएगा, छोड़ के जाएगा, वो भी छोड़ के जाएगा। एक दवन्नी कोई साथ नहीं लेके जाता। ये तो बेवकूफ़ी की बात है, उनकी नासमझी है। 2 हाथों से काम करो। अपने शरीर के लिए अन्न की ज़रूरत है, और इसको आराम के लिए, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए मकान की ज़रूरत है, और तन को तेज़ हवा, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए वस्त्रों की ज़रूरत है। वो अगर इंसान को मिल जाए, सब कुछ मिल गया, और वो मिलने के बाद में फिर भी हम परमात्मा का गुणगान नहीं करते तो हमारे से बेकार जीव कोई भी नहीं होगा कर। इसलिए जहाँ भी जाओ अच्छी बात लेके जाओ।
ईमानदार आदमी से ईमानदारी सीखो, सच्चे इंसान से सच्चाई सीखो, प्यार करने वाले से प्यार सीखो, भक्त लोगों से भक्ति सीखो, अध्यापकों से ज्ञान चर्चा की बात सीखो। जहाँ कहीं भी जाते हो, जिसके पास जो तुम्हें अच्छा गुण मिले वही गुण सीखा करो, आपको गुणों की खान बढ़ जाओ, दुर्गुण आपके अपने आप निकलते चले जाएंगे। अब तो जितना डाटा है ना वो दुर्गुणों से भरा पड़ा है, उस डाटे को डिलीट कर दो सारे को, और अच्छे गुणों से अपना डाटा भरो, फिर आपका जीवन सुखी होगा, आनंद से रहोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।